हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हरीश एकेडमी। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की जो हमने बुक शुरू की हुई है उसका पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम डिसेबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले की वीडियो में आपको पूरा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के पिछले पार्ट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पूरा कंटेंट हमारे चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन उसकी सभी वीडियोज़ को एक्सेस करने के लिए आपको हमारे मेम्बरशिप को ज्वाइन करना होगा। और मेंबरशिप आप बहुत ही मिनिमल से प्राइस में ज्वाइन कर सकते हैं और उसे ज्वाइन करने का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं आज की वीडियो में और आज के टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। डिसेबिलिटी एंड इक्वालिटी। पहले समझते हैं डिसेबिलिटी क्या होता है। एबिलिटी होती है कुछ काम करने की क्षमता। अगर आपके नॉर्मल तरीके से काम करने की क्षमताएं किसी भी रीज़न से कम हो जाती हैं तो वो कोई भी रीज़न, कोई भी बीमारी जो आपकी क्षमताओं को कम करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज डिसेबिलिटी। डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एनीवन इज सेड टू बी डिसेबल्ड। आप किसी भी इंसान को डिसेबल तब कहेंगे अंडर द इक्वालिटी एक्ट 2010 इफ़ दे हैव अ फिजिकल और मेंटल इम्पेयरमेंट। उसको या तो कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या मेंटली दिमागी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से एक तो वो जो समस्या है वो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, लॉन्ग टर्म है। और उसका लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट किस चीज़ पर दिखाई दे रहा है? इट इज़ विजिबल ऑन आर एबिलिटी टू डू नॉर्मल एक्टिविटीज़। हम अगर आपकी आम गतिविधियों में उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे कि आप डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं। तो कोई भी इंसान डिसेबल तब होगा जब उसमें मेंटली या फिजिकली कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो उसको नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने में बाधाएं दे, रुकावट दे, तो हम उस पर्सन को डिसेबल्ड कहेंगे। और उस परेशानी को जिसकी वजह से ये हो रहा है उसको हम डिसेबिलिटी कहेंगे। क्लियर? तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको डिसेबिलिटी कहा जाता है? ऐसा नहीं है कि आप हर एक कंडीशन को डिसेबिलिटी मान लेंगे। जो भी हमारे एक्ट में लिखी गई डिसेबिलिटीज़ हैं हम उन्हीं को डिसेबिलिटीज़ मान सकते हैं। तो कैंसर एक डिसेबिलिटी है। कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको ऑटोमेटिकली डिसेबिलिटी कहा जाता है, इसके लिए आपको कोई प्रूफ नहीं देना पड़ता। तो अगर किसी को कैंसर है, HIV इन्फेक्शन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या कोई मतलब इसमें बहुत आपके बॉडी में कोई बहुत ही ज़्यादा डिसफिगरमेंट है, बॉडी में कोई ऐसी चीज़ है जो अलग सी नज़र आ रही है जिसकी वजह से आपको नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी आपके इसके अंदर आते हैं। इसमें आपकी टैटूज़ या आपके जो आप कान छिदवाते हैं या नाक छिदवाते हैं वो नहीं इंक्लूड होता, क्योंकि वो आप अपनी इच्छा से करा रहे हैं और उसे करवाने के बाद आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो कंडीशन सिंपल हैं, दो हैं। आपकी पहली कंडीशन है कि एक तो वो समस्या आपके शरीर से हो, आपकी मेंटल हेल्थ से हो या फिजिकल हेल्थ से हो। दूसरी चीज़, उस समस्या की वजह से आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ ना कर पा रहे हो तो ही हम उसको डिसेबिलिटी मानते हैं। ठीक है? अगर आप सर्टिफाइड ब्लाइंड हैं, कोई भी इंसान सर्टिफाइड ब्लाइंड है या सीवियरली इम्पेयर्ड है, नहीं दिखाई देता, या उसको आँखों की रोशनी नहीं है, या पार्शली साइटेड है, और किसी मतलब आँखों के डॉक्टर ने आपको ये चीज़ दिख के दी हुई है कि आपको नहीं दिखाई देता या आपको आधा दिखाई देता है या कुछ भी, तो भी हम उसे डिसेबिलिटी के अंदर काउंट करते हैं। अब डिसेबिलिटी जो इक्वालिटी एक्ट है, अब देखिए ये वीडियो है डिसेबिलिटी और इक्वालिटी पे। तो डिसेबल्ड बच्चे क्या होते हैं ये हमें पता चल गया। हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं अब ये समझते हैं, और हमारे एक्ट कहते क्या हैं वो भी समझते हैं। इक्वालिटी एक्ट 2010 बोलता है कि अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो इस बेसिस पे आप उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है कि आप उसको डिसेबिलिटी की बेसिस पर अलग नहीं रख सकते, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, उसको वही चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है जो आप एक आम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो क्लेम कर सकता है, वो केस कर सकता है उस इंसान पर जो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। क्लियर?
मतलब अगर आप में से किसी भी इंसान के अंदर इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ दीज कंडीशंस एंड यू सफ़र डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ इट, अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसके साथ साथ आपके साथ भेदभाव भी किया जा रहा है, तो आप क्लेम कर सकते हो फॉर अनलॉफुल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि लॉ में ऐसा नहीं लिखा, कानून में ऐसा नहीं लिखा कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेट हुआ होगा। अगर हो रहा है तो इट इज़ एन अनलॉफुल एक्ट, तो आप क्लेम कर सकते हो, आप केस कर सकते हो उस पर्टिकुलर इंसान पर। ठीक है, तो अगर इन सभी समस्याओं में से कोई भी समस्या है देन यू कैन फाइट फॉर इट। नाउ क्या क्या कंडीशंस हैं जिनको हम डिसेबिलिटी ट्रीट करते हैं? देखिए, अगर सुनने में परेशानी है, देखने में परेशानी है तो डिसेबल्ड है। ठीक है, आपको दिमाग डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, मतलब आप इमेजेस को सही से नहीं पढ़ सकते या फिर आप रीडिंग सही से नहीं कर सकते, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनको हमने पढ़ा होगा, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, कोई भी चीज़ हो सकती है, अस्थमा है, या फिर आपके मोटर न्यूरॉन्स काम नहीं करते हैं, आपके मैसेजेस सही से नहीं पहुंचा पाते जिसकी वजह से आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। ठीक है, कानों से सुनाई नहीं देता, या फिर मेंटली बात करें तो आपको कोई डिप्रेशन है जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पाते पढ़ाई पर। ठीक है, और या फिर आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है, मतलब कोई भी ब्रेन डिसऑर्डर है, न्यूरॉन से रिलेटेड आपकी कोई बीमारी है, तो कोई भी ऐसी अगर चीज़ है, कोई भी ऐसी कंडीशन है जो आपके किसी सर्टेन ऑर्गन को इफेक्ट कर रही है, जैसे हार्ट की कोई डिसीज़ है या अस्थमा है, तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आती हैं? डिसेबिलिटी में आती हैं। अगर आप डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हो तो आपको किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कर रहे हैं तो आप इसके लिए अपना कदम उठा सकते हैं। और कौन सी कंडीशंस हैं जो डिसेबिलिटी के अंदर काउंट नहीं होती? फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से आपका मन नहीं कर रहा है कुछ काम करने का, तो ये नहीं है कि आप डिसेबल्ड हो। ठीक है, आप किसी चीज़ के एडिक्ट हो, आप ड्रग एडिक्ट हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो, तो ये भी चीज़ आपके डिसेबिलिटी में काउंट नहीं होती। लेकिन इन चीज़ों की वजह से अगर आपकी शारीरिक कोई समस्या है, जैसे बहुत ज़्यादा कोई ड्रिंक करता है तो उसके लिवर पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, या उसको डिप्रेशन हो रहा है, इस तरह की कोई बीमारी हो रही है, तो वो डिसेबिलिटी में आएंगी। लेकिन डायरेक्टली अगर आप स्मोक करते हो, आपको ये एडिक्शन है किसी भी चीज़ का, तो वो डिसेबिलिटी के अंदर नहीं आता। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि किस चीज़ को हम डिसेबिलिटी में डालते हैं और किसको नहीं डालते, क्योंकि तभी हम डिस्क्रिमिनेशन को रोक पाएंगे। ठीक है, अब डिसेबल्ड पर्सन समझ आ गया क्या होते हैं, डिसेबिलिटी समझ आ गई क्या होती है। अब हम समझते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके साथ किस किस तरह का भेदभाव किया जा सकता है। एक होता है डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप बिल्कुल ही अलग काउंट कर लेते हैं उस बंदे को जिसको डिसेबिलिटी है। आप उस एम्प्लॉय को जो डिसेबल्ड है उसको बिल्कुल वर्कफोर्स से अलग देखते हैं और उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको वो सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड करते जो कि आप एक नॉर्मल इंसान को प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। देन इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगला आता है आपका कौन सा डिस्क्रिमिनेशन? इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या है, आप वर्क प्लेस पे होता है, जैसे कि आपको अलग ट्रीट तो नहीं किया जा रहा, आपके साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया जा रहा, लेकिन आप मान लीजिए जैसे हम जब इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है, कोई हियरिंग से रिलेटेड डिसेबल्ड पर्सन है, तो हम उसको आगे बिठाने की कोशिश करेंगे ताकि उसको चीज़ समझ आए, और उसके साथ हम ज़्यादा बोल के ना करके हम उसे लिख के, हम उसे विजुअल चीज़ें ज़्यादा दिखाएंगे। तो ऐसा करने से होगा क्या, हम उसको कुछ चीज़ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ अपने आप को देख पाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आए, इक्वालिटी करने, इक्विटी कहेंगे इसको, हमने मतलब किसी को थोड़े से ज़्यादा राइट्स दिए ताकि वो इक्वल्स हो जाए, इक्वल हो पाए। तो अगर ऐसा भी नहीं किया जा रहा, आप अपने ही लेवल पे हैं, नॉर्मल लोग अपने लेवल पे हैं, आपको कुछ वो चीज़ एक्स्ट्रा नहीं दी जा रही ताकि आप इक्वल आ पाए, तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। आगे आता है हैरेसमेंट। अब क्या होता है कि कोई डिसेबल्ड पर्सन है, कोई डिसेबल्ड बच्चा है, तो हम उसको हैरेस करते हैं उससे डिसेबिलिटी के लिए, अरे तुझे तो सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, मजाक बनाना उसका, तो उसको बोलते हैं हैरेसमेंट। तो ये भी एक तरह का
काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। देन विक्टिमाइजेशन, उसको विक्टिम बना देते हैं कि भाई इसको सुनाई नहीं देता तो ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसको दिखाई नहीं देता तो ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसको तो हम कोई काम ही नहीं बताएंगे। तो ना तो हमें विक्टिम बनाना है उसे, ना उसे हरास करना है, ना उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करना है। देन डिस्क्रिमिनेशन अराइजिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, जब आप किसी को अनफेवरेबली ट्रीट करते हो उसकी डिसेबिलिटी की वजह से, तो उसको हम कहते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन डिसेबिलिटी की वजह से अराइज हो रहा है। एंड फेलियर टू मेक रीजनेबल एडजस्टमेंट, अगर आप अपने क्लासरूम में एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे डिसेबल्ड बच्चों के लिए, तो भी आप उनके साथ भेदभाव ही कर रहे हैं। अब कोई बच्चा है जो नहीं चल पा रहा और उसके लिए उसका क्लासरूम फर्स्ट फ्लोर पर है, उसके पैर काम नहीं करते, वो व्हील चेयर पर है, और आपने उसके लिए एक स्लोप नहीं बनवा रखा जिससे व्हील चेयर अच्छे से जा पाए, तो यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग। आप कैसे डिस्क्रिमिनेट करो? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मेक रीजनेबल एडजस्टमेंट, ताकि वो बच्चा वहाँ पर सेटल हो सके। तो दीज ऑल आर काइंड ऑफ रीजनेबल, दीज आर द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस जो एक डिसेबल्ड बच्चे के साथ या एक डिसेबल्ड इंसान के साथ की जा सकती हैं। और ये सिर्फ स्कूल्स में नहीं होता, ये वर्क प्लेस में भी होता है, मतलब ऑफिसेज में, स्टाफ्स के साथ, बहुत जगहों पे ये देखने को आपको मिल सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं ताकि हम डिसेबिलिटी में भी इक्वालिटी लेकर आ सकें, क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं एक इंक्लूसिव लर्निंग क्लासरूम बनाने में। तो सबसे पहले है अटेंशन पे करनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना होगा अपने अराउंड ऐसे जो लोग हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा जो डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए किस किस तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं ताकि आप कैप्चर कर पाओ। कभी कभी बच्चा डिसेबल्ड होता है पर हम उसको समझ ही नहीं पाते कि वो बच्चा डिसेबल्ड है, ना हम ना उनके परिवार वाले समझ पाते हैं। ठीक है, कभी कभी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं, समझ नहीं पाते चीज़ें, लर्न नहीं हो पाती, किसी को कोई रीड नहीं कर पाता, अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो बी एडुकेटेड एंड एडुकेट अदर्स, आपको खुद को भी शिक्षित होना है और दूसरों को भी करना है, मतलब आपको खुद को भी जागरूक होना है और दूसरों को भी करना है। जागरूक किस सेंस में, आपको पता होना चाहिए क्या डिसेबिलिटी होती है, क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, कौन सी डिसेबिलिटी है और क्यों डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, देन बी प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव, आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको एक्टिव रहना है, ताकि आप कोई भी डिसेबिलिटी की वजह से इशू आता है तो आप उस इशू को रिजॉल्व कर पाओ। ऐसा नहीं हो आप रिएक्ट कर दो सिचुएशन में और वो सिचुएशन और बिगड़ जाए, आप उस सिचुएशन को सॉल्व कर पाओ, और वो तब आप सॉल्व कर पाओगे जब आप प्रोएक्टिव होगे। ठीक है, देन अवॉइड लेबल्स ऑफ इंस्पिरेशन, आपको किसी को लेबल नहीं देना। ठीक है, कभी कभी हम नाम दे देते हैं उसके उस डिसेबिलिटी की वजह से उसे, तो हमें बच्चों को लेबल नहीं करना है। ठीक है, let them enjoy their life and enjoy your own life and understand that disability is a diversity, disability कोई बीमारी नहीं है, ये डाइवर्सिटी है। हमारी कंट्री, हमारा नेशन एक डाइवर्स नेशन है जिसमें अलग अलग तरीके के लोग हमें दिखाई देते हैं, तो उसी तरह से डिसेबिलिटी भी एक डाइवर्सिटी ही है। इसको हमें एफर्ट करके, उसमें प्लानिंग करके हमें इसको सही करना है, हमें इसमें इस तरह के बच्चों को डीमोरलाइज नहीं करना। दिस इज़ आवर मेन मोटिव, समझ गए? तो इसके हमें काम करना पड़ेगा, इस पर अगर हम काम करेंगे तो हम अपने क्लासरूम को बहुत बढ़िया तरीके से एक इंक्लूसिव क्लासरूम बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।